हमने पढ़ा था विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा के बारे में। आज का टॉपिक है खनिज लवण। खनिज लवण हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण आवश्यक है। इसके स्रोत क्या क्या है? आयोडीन, फास्फोरस, लौह, कैल्शियम। अब आयोडीन में कुछ स्रोत होते हैं जैसे पालक, अदरक आदि। फास्फोरस के कुछ स्रोत हैं दूध, केला, गेहूँ, चावल, मिर्च आदि। लौह के कुछ स्रोत, लौह में भी कुछ स्रोत होते हैं जैसे सेब, एप्पल बोलते हैं उसे, नाशपाती मतलब पेयर, पालक आदि। कैल्शियम के कुछ स्रोत जैसे दूध, अंडे आदि। अब हम आगे पढ़ेंगे। किसी कच्ची सब्जी में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो जा सकती है। जैसे उदाहरण दे सकते हैं, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है, इसलिए चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इसके अलावा इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे क्या होते हैं? आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। इसके मुख्य स्रोत क्या क्या? साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल, सब्जियां आदि। रुक्षांश बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। क्या करता है जल? पोषकों को हमारे शरीर अवशोषित करके हमारे शरीर की सहायता करता है। अब आगे बढ़ते हैं। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। हमारे शरीर में जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव्य के रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध, चाय आदि। बहुत सी चीज़ें हो सकती है वो, जैसे लिक्विड फॉर्म में हो। संतुलित आहार, जिस भोजन में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी हो और पोषक तत्व और भोजन शरीर को भी पोषक तत्व कम या आवश्यकता से अधिक न हो, संतुलित आहार कहलाता है। जिस भोजन में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश अथवा जल भी हो और किसी भी प्रकार के कोई भी पोषक तत्व और कोई भी पोषक तत्व की कमी ना हो, कम या अधिक आवश्यकता से अधिक ना हो, संतुलित आहार कहलाता है। आहार किसे कहते हैं? पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार मतलब भोजन में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या है? हमारे शरीर को आवश्यकता है। जैसे दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज में क्या कहते हैं? मूंग और चना। किण्वित भोजन मतलब दक्षिण भारतीय जो भोजन खाते हैं, इडली, वो आटे का मिश्रण कैसे होता है? मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज और दालें से बना भोजन। केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। पकाने से विटामिन सी आसानी से गर्म होकर नष्ट हो जाता है। हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है।
वसायुक्त भोजन में तली हुई चीज़ें जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर मात्रा में खाया और उसके अलावा कुछ नहीं खाया, इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। अभावजन्य भोजन क्या होता है? अभावजन्य भोजन वह है एक या अधिक पोषक तत्वों के अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होता है उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अभाव किसे कहते हैं? भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति इसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। अब पढ़ेंगे भोजन में प्रोटीन की कमी से रोग। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से रोग। पूरी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है, मतलब लंबाई बढ़ना बिल्कुल बंद हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। अब विटामिन ए और खनिज लवण की कमी से रोग कौन से होते हैं? विभिन्न रोग अथवा विकृतियाँ हो सकती है। तो देखते हैं अपन कौन कौन से होते हैं। विटामिन और खनिज लवण के अभाव के कारण होने वाले रोग या विकार। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? क्षीण दृष्टिहीनता। इसमें कमज़ोर दृष्टि, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई नहीं देना या दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी। दुर्बल पेशियाँ, और इसमें कौन सा रोग दिखाई देते हैं? दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, जो मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ये किसके कारण से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग। इसकी वजह से शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। अब कैल्शियम की कमी से क्या होता है? अस्थियाँ और दंतक्षय होता है, जो कि क्या दर्शाता है? कमज़ोर अस्थियाँ हो जाती है, दांतों का क्षय होने लग जाता है, दांत टूटकर गिरने लग जाते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा या ग्वाइटर। कौन सा रोग होता है? घेंघा या ग्वाइटर। यह गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिकता विकलांगता। क्या क्या होता है इसमें? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता। लोह की वजह से क्या होता है? अरक्तता मतलब कमज़ोरी, शरीर में कमज़ोरी आने लग जाती है। थैंक यू बच्चों।